सिक्स में है बिल्कुल सिमिलर। हमें कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो भी हमने अब तक सीखा है, चाहे वो एलिमिनेशन हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। वी कैन यूज एनी ऑफ द इक्वेशन टू सॉल्व, वी कैन एनी ऑफ द फॉर्मूला टू सॉल्व, राइट। सो इस क्वेश्चन में देखो, एक गौर करो फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो मैं इसमें दिखाई देगा कि 1 में जो x है ना, वो मतलब जब भी कभी x या y नीचे आए, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, तो हमें इस मेथड से सॉल्व करना है जो मैं अब करने जा रहा हूँ। कब करना है आपको सॉल्व? तो जब भी डिनोमिनेटर में x और y आ जाए। देखो दोनों के पार्ट में यही है, x जो है वो नीचे आ रहा है और y जो है वो भी नीचे ही आ रहा है, मतलब 1 में x 1 में y इस तरीके की आ रही है बार बार। तो जब भी इस तरीके का कुछ आएगा तो हमें सॉल्व करने के लिए बिल्कुल वही मेथड अपनाना है जो मैं अभी करूंगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ क्वेश्चन ये दिया हुआ है मुझे कि 1 में क्या लिखा हुआ है बताओ? 2x। बोलो अंश, क्या लिखा था? 1/2x, उसके बाद प्लस 1 में 3y is equals to 2. So that was 2. और जो दूसरा इक्वेशन था वो था 1 में 3x, 1 में 3x प्लस 1 में 3x प्लस 1 में 2y 1 में 2y is equals to 13/6। 13/6 ये दिया हुआ है क्वेश्चन। सो देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। सो लेट ये करना है आपको कि जो 1 में x है ना, उसको u मान लो, या कुछ भी ऐसा चीज मान लो कि एक नया कांस्टेंट आ जाए, क्योंकि ना मुझे डिनोमिनेटर से इस चीज को हटाना है, नीचे से हटाना है, मुझे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए x या y। तो मैं इसको u मान लेता हूँ। लेट 1/x इज u। सिमिलर वे में 1/y को भी मान लो, तो 1/y को हम मान लेते हैं v। आप कुछ भी मान सकते हैं, नो वन कैन स्टॉप यू, ए बी सी डी एफ जो भी मानना है आपको मानिए। मैं यहाँ पे यू और वी मानता हूँ। सो पहले पार्ट में सोचो, अगर मैंने 1/2x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 1/x को अगर मैं u लिख रहा हूँ तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को u/2 लिख सकता हूँ ना? यस सर। राइट। हाँ, क्योंकि 1/x हो गया u, तो 1/x की जगह u लिख दिया, तो नीचे तो 2 था डिवाइड में पहले से, तो वो 2 डिवाइड में पहले से वो आ गया वहां पे प्लस में। अब यहाँ पे 1/y को लिखा v और नीचे पहले से क्या है 3, तो v/3 हो गया ये, इज इक्वल्स टू 2, इज इक्वल्स टू 2। सो नाउ अब इसका ले लो एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो दैट विल बी 6। ये 6 आ गया। अब सॉल्व करेंगे ऊपर तो दिस विल बिकम 3u प्लस 2v, 2v is equals to 2, is equals to 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे। सो ये हो जाएगा 3u प्लस में 2v, 2v is equals to, जब 6 और इंटू 2 हो जाएगा सो दैट विल बिकम 12। सो ये 12 हो गया। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 1 आया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलर वे में सेकंड इक्वेशन यानी इस वाले को सॉल्व करो। इसमें देखो 1/3x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ u/3, और सिमिलरली प्लस में 1/y को v लिखा तो v/2 हो जाएगा ये। इज इक्वल्स टू 13/6, 13/6। ओके, नाउ 13/6। सो नाउ एलसीएम लोगे जब आप इसका 2 और 3 का, तो फिर से आ जाएगा 6, तो यहाँ पे इस बार आएगा 2u एंड प्लस में 2 3 6 यानी कि 3v
इज इक्वल्स टू 13/6। 13/6। अब देखो दोनों साइड जो है 6 और 6 दोनों में डिनोमिनेटर में आ रहा है, सो आई कैन कट इट। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आया वो ये आया कि जो 2u है, सो दैट इज 2u प्लस 3v, 2u प्लस 3v, सो दैट इज इक्वल्स टू 13। ये बराबर है 13 के। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, आपके पास तीन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है। जो भी आपको इजी लगता है आप उससे u और v निकाल सकते हैं उसका यूज करके, है ना। तो मैं एलिमिनेशन का यूज करने जा रहा हूँ क्योंकि एलिमिनेशन सबसे इजी मेथड है। तो यहाँ पे देखो 3u है, पहला इक्वेशन मैं पहले लिख ले रहा हूँ कि दैट इज 3u प्लस 3u के साथ में लिखा हुआ है 2v, दैट इज 2v इज इक्वल्स टू 12। और दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है 2u प्लस में 3v इज इक्वल्स टू 13। देखो अब सबसे जरूरी चीज, किसी एक को कैंसिल आउट करना है हमको, या तो u को कैंसिल करना होगा या तो v को कैंसिल करना होगा, और उसके लिए हमें इक्वल बनाना पड़ेगा चीजों को। मैं काम करता हूँ u को इक्वल कर लेता हूँ। अगर मैं u को इक्वल करना चाहता हूँ तो नीचे वाले इक्वेशन में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखो ऊपर वाले में 3 है u के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे 3 से कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और ऊपर वाले में भी u को अगर 6 बनाना है तो मैं इस इक्वेशन को, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो जो नया इक्वेशन बन के आया मुझे वो क्या आया, तो ऊपर वाला इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया 3 2 जा 6u प्लस में 2 2 जा 4u। 2 का मल्टीप्लाई तो सबके साथ होगा, सो दिस इज 4v इज इक्वल्स टू 12 2 जा 24। एंड सिमिलरली 3 से मल्टीप्लाई नीचे वाले का करोगे तो दैट विल बी 6u, दैट विल बिकम 6u प्लस 3 3 जा 9v, 9v इज इक्वल्स टू 13 3 जा 39। तो हम यहाँ पे 39 लिख दे रहे हैं। सो ये आ गया। अब आप इसको क्या करिए, सॉल्व कीजिए। दिस विल बिकम माइनस, प्लस वाला साइन माइनस हो गया, प्लस वाला साइन माइनस हो गया, 6u से 6u कैंसिल हो गया। नाउ 9 माइनस का है, 4 प्लस का है, सो दिस बिकम माइनस का 5v, दिस इज माइनस का 5v इज इक्वल्स टू, अब इस साइड देखो 24 प्लस का माइनस का 39, तो माइनस का साइन लगेगा और माइनस होगा। 9 में से 4 गया तो हो गया 5, और 3 में से तो गया 1, 15 आ गया। मतलब माइनस है तो माइनस कैंसिल कर दो बोथ साइड, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल्स टू आएगा 15/5। तो आंसर कितना आया, v आ गया 3। सो v की वैल्यू 3 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v इन एनी ऑफ द इक्वेशन 1 और 2। तो मैं 1 में पुट कर देता हूं, तो देखो 3u प्लस, अब v की जगह पे भी है, v की जगह 3 रखना है, तो वहां पे लिखा हुआ है 2v, मतलब 2 into 3 लिख सकता हूँ, v की जगह पर मैंने 3 रख दिया। 2 into 3 इज इक्वल्स टू 12 लिखा हुआ था, पहला इक्वेशन देख रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन, उसमें मैंने पुट कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला, इसमें मैंने पुट कर दिया। सो दिस इज व्हाट, 3u प्लस 2 3 या 6 हो गया, सो दिस इज 6 इज इक्वल्स टू 12, बराबर में 12 आ गया। सो यहाँ से 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा 12 माइनस 6, मतलब 6 आ जाएगा, तो 3u बराबर आ जाएगा 6। सो 3u बराबर आ जाएगा 6, 12 माइनस 6 करके 6 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ से क्लियर है कि जो u की वैल्यू आई वो कितनी आई, 6/3। 6 को 3 से डिवाइड करोगे आप तो 2 आ जाएगा, मतलब u आ गया 2। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें u और v नहीं निकालना था, हमें तो निकालना था x और y। तो अब हम u और v निकालने के बाद x और y पे जाएंगे। मैं थोड़ी सी चीजें मिटा रहा हूँ यहाँ पे। देखो जहां पे भी आपने u और v लेट किया है वो किसे लेट किया है, तो आपने 1/x को u माना था और 1 में y को v माना था। तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, वहीं पर इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे।
तो देखो मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। सो मैं लिखता हूँ कि 1/x हमने लिखा था u के बराबर, और u की वैल्यू आई है 2, तो 1/x हो गया 2। अब 2 यहाँ नीचे आएगा तो x क्या हो जाएगा, दैट x बिकम 1/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई के सॉल्व करके तो x की वैल्यू आ गई 2, सो दैट x इज 2। सिमिलरली 1/y को हमने v माना था, तो मैं लिख दे रहा हूँ कि 1/y, सो 1/y इज इक्वल्स टू व्हाट, v, और v की जो वैल्यू है वो तो 3 है, तो 1/y 3 आया, तो y कितना आ गया, सो दैट इज 1/3, y become 1/3, this is y 1/3, y is 1/3। क्या समझ में आया आपको अंश पूरा? अंश, is everything clear? Yes, sir. Okay, नोट कर लिया? Yes, sir. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है मैं दे रहा हूँ वो ट्राई करना, बाकी तो कुछ होमवर्क में दूंगा, बाकी अभी के लिए ये वाला ट्राई करो, जरा सेकंड को ट्राई करो। तो Okay, sir. ये सेकंड वाला ट्राई करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है आंसर। Yes, sir. 6th में छुपी हुई इक्वेशन है, अगर उसको तुम पहचान पाए 6th पार्ट को, तो तुम्हें x और y को क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे लाना पड़ेगा। तो 6 से x के भी नीचे आ जाएगा xy। Yes, sir. हाँ, और 3y के नीचे भी आ जाएगा xy। ऐसा किया? Yes, sir. और 6 is equal to में 6x, वेरी गुड, इक्वल टू में 6 बचेगा, नीचे क्योंकि भी आपने तो xy ले आए, तो वहां पे सिर्फ x Yes, sir. बचेगा, तो Yes, 6 sir. 6 बचेगा। तो आप अब यहाँ पे देख रहे हो कि x से तो x कैंसिल हो गया इस वाले पार्ट में, और y से y Yes. कैंसिल हो गया इस वाले पार्ट में, तो ये बच गया 6/y, 6/y plus 3/x प्लस is equal to 6. यस इज इक्वल्स टू 6। अब इसके आगे बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। 1/x को आप u मान लेंगे, 1/y को आप v मान लेंगे, है ना, उस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। सिमिलर इक्वेशन Yes, sir. नीचे वाला भी सेम है, xy को इसके नीचे ले आएंगे तो 2x के नीचे आ जाएगा 5x, और ऐसे ही 4x के नीचे आ जाएगा 5x, एंड सिमिलर वे में इसको सॉल्व करके दो इक्वेशन अपने पास आएगी, u और v को निकाल के फिर x और y निकालना होगा, है ना। Yes, sir. चलो सही है, गुड। तो इसको बाकी जितने क्वेश्चन हैं आई होप ये हो जाएंगे तुमसे, सारे ट्राई कर लेना एक Yes, बार sir. ये होमवर्क है। तो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट के सारे हो जाएंगे। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो आप, चाहे एलिमिनेशन करो चाहे सब्स्टिट्यूशन, जो आपको इजी लगता है आप उस मेथड का यूज Okay, करो। sir. आसान और छोटे वाला मेथड यूज करना, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को इजीली हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा और सब्स्टिट्यूशन पे कम मिलेगा। सो कोई भी मेथड करो आपको सेम मिलने वाला है। अब अगला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे एक चीज हमें सीखनी है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होती है, ये चीज। तो जैसे देखो मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, तुम हेडिंग लिख दो, कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और नदी, इन दोनों के बारे में रिलेशन रहेगा, तो क्या करने का है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो देखो एक नदी है, इस तरीके से एक रिवर है, मान लेते हैं कि रिवर का फ्लो नीचे की तरफ है, ऐसे बह रही है रिवर नीचे की तरफ, इस तरफ नदी बह रही है, ये सारा पानी इधर बह रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई आदमी अपनी नाव लेके निकला, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि u जो है ना वो रिवर की स्पीड है, मतलब मान लेते हैं कि u जो है दैट इज द स्पीड ऑफ रिवर, u इज द स्पीड ऑफ रिवर बोल दो, या रिवर को कभी कभी करंट भी लिखा रहता है। सो रिवर या फिर करंट भी वही, मतलब पानी का करंट, पानी की वेव। सो रिवर या करंट की स्पीड है u। लेट सपोज कि इसमें कोई आदमी अपनी नाव लेके निकल पड़ा। अब नाव दो तरीके से चल सकती है, या तो वो नाव लेके पानी के अपोजिट चल रहा होगा, मतलब पानी नीचे की तरफ बह रहा है और वो नाव लेके ऊपर आगे की तरफ जा रहा होगा, राइट। या अपोजिट केस हो सकता है कि या उल्टा जा रहा हो, मतलब सेम दिशा में जा रहा हो, जिधर नदी चल रही है उसी डायरेक्शन में वो भी चल रहा हो,
ये दो अलग अलग केस हो सकते हैं कि नाव लेके वो उसी दिशा में चल रहा है, उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस दिशा में नदी चल रही है, तो ऐसे केस में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस केस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अगर वो नदी के अपोजिट चल रहा है, मतलब नदी नीचे की तरफ आ रही है लेकिन वो कैसे जा रहा है, मान लो नदी नीचे की तरफ आ रही है लेकिन वो अपोजिट जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। सो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लेट कर लेता हूँ। वी मैंने किसको माना है, तो वी हम लोग मान लेते हैं कि दैट वी इज, जो वी है वो है स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, बोट की स्पीड है। तो अब हम लिखते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मैंने बताया अपस्ट्रीम किसे कहते हैं, जब आप नदी की डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे। अपस्ट्रीम इज व्हाट, व्हेन बोट गोस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर। रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जब बोट चलती है तो दैट इज अपस्ट्रीम। तो ऐसे केस में मान लीजिए कि आपकी बोट की स्पीड v थी लेकिन रिवर की स्पीड u थी, तो रिवर क्या कोशिश करेगा, बोट की स्पीड को, बोट तभी आगे बढ़ पाएगा जब बोट की स्पीड ज्यादा होगी। ये तो सही बात है कि नहीं, v की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तभी वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नदी क्या करेगी, उसको पीछे धकेल देगी। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि v ज्यादा है u से। तो जब भी ये अपस्ट्रीम का केस होगा तो अपस्ट्रीम में क्या करते हैं, नदियां जो होती है ना वो उसका अपोज करेगी। मतलब देखो कभी तुम इसका केस का सोच के देखो, हवा बहुत तेज चल रही है और तुम बाइक लेके चल रहे हो या साइकिल लेके चल रहे हो, हवा तुम्हारे अपोजिट चल रही है, तो हवा तुम्हें आगे साइकिल को बढ़ाने नहीं देगी, वो तुम्हारी स्पीड को कम करेगी, रोक देगी, है ना, रोकने की कोशिश करेगी, मतलब तुम्हारी स्पीड को कम कर देगी। तो बोट की स्पीड v है और u जो है वो रिवर की स्पीड है, तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो इसे कहते हैं, this speed is known as what, v minus u, this is the speed of boat in upstream। अपस्ट्रीम के केस में ये स्पीड ऑफ बोट होती है, स्पीड ऑफ बोट इस तरीके से होता है v माइनस u। और अगर यही केस डाउन स्ट्रीम का होता, डाउन स्ट्रीम का होता मतलब कि नदी की दिशा में ही चल रहा है, मतलब कि when boat goes in the direction ऑफ द रिवर, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिधर नदी कर रही है, तो नदी का बहाव उसकी जरूर मदद करेगा। तो डाउन स्ट्रीम में जो वेलोसिटी अगर उसकी v है तो नदी की स्पीड भी उसमें जुड़ जाएगी और वो जो एफर्ट कर रहा है उसमें वो ऐड होके वो मिल जाएगा आपको स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में मिल जाएगा हमको स्पीड ऑफ बोट, राइट। सो ये हमारे पास रिलेशन आता है। तो आप इतना जो है जल्दी से ये कॉन्सेप्ट उतार लीजिए, ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन करने के लिए। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को समझना, तो हमें समझ में आ गया। अप स्ट्रीम याद रखो, अप मतलब ऊपर जाना, नदी हमेशा नीचे आती है, मतलब अपोजिट जा रहे हैं तो स्पीड कम हो जाएगी v माइनस यू, और अगर डाउनस्ट्रीम आ रहे हैं नदी के साथ आ रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी, दैट इज एडिटिव हो जाएगी, ऐड हो जाएगा। क्लियर है अंश, समझ में आ रहा है? यस सर। इसको नोट कर लो। सर कर लिया। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, मतलब नीचे की तरफ। डाउन स्ट्रीम अभी अभी हमने बात की, किस डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम, नदी की साथ में, मतलब सेम डायरेक्शन में। तो डाउन स्ट्रीम में जो है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे में 20 किलोमीटर रितु चल सकती है। एंड अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर, देख लो कितना डिफरेंस है, मतलब अपोज कर रहा है ना, उसका स्पीड को कम कर दिया होगा, इसलिए सिर्फ 4 किलोमीटर चल पाई 2 घंटे में। लेकिन अगर नदी की डायरेक्शन में चलती है तो ज्यादा चल पाती क्योंकि स्पीड बढ़ गई होगी। तो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, मतलब u निकालना है और v निकालना है। तो जरा निकालते हैं इस चीज को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में क्या क्या जो डेटा दिया है। पहले 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, टाइम हमें देखना है, टाइम जो बोल रहा है वो 20 आवर्स का है, सॉरी 20 किलोमीटर्स का है। तो हम ट्राई टू सॉल्व करते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं।
क्योंकि लेट करना पड़ेगा स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ रिवर को। तो मैं लेट करके चलता हूँ कि स्पीड जो है रिवर की वो सेम वही चीज, स्पीड ऑफ रिवर, इसको हमने u मान लेना है, और स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड को हम v मान लेते हैं। ये रुके हुए पानी में है, मतलब स्टैंड स्टिल जब पानी रहेगा उस टाइम पे, मतलब अभी ना तो अपवर्ड जा रहा है ना डाउनवर्ड जा रहा है, ये अकेले अकेले दोनों की स्पीड है इतनी इतनी। ठीक है, ठीक है, इतना हमें जो लेट किया है समझ में आ गया ना। हमें क्या क्या है कि जो x है वो स्टिल वाटर के अंदर स्पीड ऑफ रिवर, रिवर जो है वो u है। यस सर। तो u को मैं u किलोमीटर पर आवर लिख सकते हो आगे में उसके, बट स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आर, और नीचे वाली v किलोमीटर पर आर। कुछ भी आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है यू वी लेना है, मैं यू वी ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अब चलते हैं, पहले बात करते हैं कि वो डाउन स्ट्रीम में क्या रहेगी उसकी स्पीड। तो स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में हमने देखा था कि हेल्प करता है पानी बोट की, तो स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, मतलब v प्लस यू हो जाता है, राइट। डाउन स्ट्रीम के अंदर ऐड हो जाता है v प्लस यू। सिमिलरली स्पीड of boat, speed of boat in upstream, so upstream के केस में क्या होगा, तो वो माइनस हो जाएगा, so v माइनस u हो जाएगा, तो माइनस हो गया, सब्ट्रैक्टिव हो गया। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कहता है कि जब वो अपस्ट्रीम में जाती है, डाउन स्ट्रीम में सॉरी, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। टाइम दे रखा है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस के साथ में, मुझे टाइम इज इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो टाइम उसने बोला 2 घंटे, तो 2 घंटे में डिस्टेंस कितना चला, तो 20 किलोमीटर चला, तो 20 अपॉन में स्पीड कितना हुआ, तो क्योंकि ये बात हो रही है डाउन स्ट्रीम की, है ना, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, v प्लस यू, v प्लस यू। v प्लस यू लिख दिया हमने, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में भी वो 2 घंटा ही, टाइम सेम बोल रहा है, वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर बस चलता है, तो मैं टाइम की जगह 2 लिख के इक्वल टू में 4 किलोमीटर चलता है, मतलब डिस्टेंस आ गया 4, और स्पीड कितनी हो गई, तो बात हो रही है अभी अपस्ट्रीम की है, तो अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस हो गई, तो v माइनस यू हो गया अपस्ट्रीम में। आई होप ये समझ में आ रहा है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। यस सर। सो नाउ अभी हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अगेन तो ये लिखा था पहला वाला 2 इज इक्वल्स टू में 20 अपॉन में v प्लस यू, ये लिखा हुआ है। सो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, v प्लस यू। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये कि 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई v प्लस यू से होगा, सो 2 का मल्टीप्लाई होगा किससे, तो v प्लस यू से होगा, और 20 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, सो 20 1 जा 20 हो गया। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो दिस बिकम 2v प्लस 2u, 2v प्लस 2u इज इक्वल्स टू 20। अभी इसको और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं आप, देखिए दो के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो कॉमन निकाला जा सकता है यहाँ से 2, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे ही मैं 2 कॉमन निकालूंगा ये बचेगा क्या, v, और u की जगह 2 निकाल चुके हैं, तो क्या बचेगा, वहां पर बचेगा u, सो दैट इज u इज इक्वल टू में हो गया 20, इज इक्वल टू में हो गया 20। 2 को डिवीजन में भेज दो, सो v प्लस यू हो गया, v प्लस यू कितना आ गया, 20 अपॉन में 2, 20 अपॉन 2 करोगे मतलब 10, 2 टाइम 2 10 जा 20, तो आ गया 10 आंसर। सो हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 1 तो ऑलरेडी हम ले चुके थे, तो इसको मुझे 3 लेना पड़ेगा, नहीं, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, ऐसा करते हैं।
इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया। सो v प्लस u इज इक्वल्स टू 10। नो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट इस वाले रिलेशन को आप लोग करके देखो आप क्या आता है इस वाले इक्वेशन से। उतार लो इतना और आगे ट्राई करो, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं ही कर देता हूँ, ट्राई कर लेते हैं ताकि मैं पूजा भी देख ले इसको रिकॉर्डिंग को। सो 2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में v माइनस u है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार 2 का मल्टीप्लाई फिर से होगा v माइनस u के साथ, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या होगा मल्टीप्लाई करके 2v माइनस 2u एंड इज इक्वल्स टू में 4 आएगा, इज इक्वल्स टू में 4 आएगा। 2 कॉमन आ रहा है फिर से, सो v माइनस u जो आएगा बच्चे वो कितना हो जाएगा, तो 4 अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 कॉमन ले जाके अगर भेज दिया तो 2 आ गया, मतलब कि v माइनस यू आ गया 2 के बराबर। कॉमन लेके 4 के नीचे चला गया 2। तो अब आपके पास दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन कौन सी है, तो पहली इक्वेशन है v प्लस यू, v प्लस में u बराबर 10, ये है पहली इक्वेशन, v प्लस यू इक्वल टू 10। और दूसरी इक्वेशन क्या आई है, सो v माइनस यू इज इक्वल्स टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन आई है। सो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि u वाला जो पोर्शन है वो तो कैंसिल हो रहा है, u एक प्लस का एक u माइनस का कैंसिल हो गया, v प्लस यू v जोड़ के हो गया 2v, प्लस का साइन ही रहेगा, साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, तो यहाँ से आपको v मिल गया, तो v कितना आ गया 12 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो 12 को जब 2 से डिवाइड किया सो दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, 6 आ गया v की वैल्यू किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी बोट चल रही थी पानी के अंदर, असली में स्पीड इतनी थी। अब इस v की वैल्यू को उठाओ किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, सो v माइनस यू इक्वल्स टू 2 मैंने सेकंड में पुट कर दे रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन देखो, तो सेकंड फिर से मैंने सेकंड लिख दिया, उसको चाहिए फोर्थ होगा, सेकंड तो ऑलरेडी वहां पे था, फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दिया। सो v माइनस यू इक्वल टू 2, v की जगह पर 6 लिख दो, तो 6 माइनस यू इज इक्वल्स टू 2। सो माइनस यू कितना आ जाएगा, माइनस यू आ जाएगा 2 माइनस 6, प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6 हो गया, तो 2 माइनस 6 करोगे सो दैट बिकम माइनस का 4, और इस तरफ बच गया माइनस का u, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो u की वैल्यू आ गई 4, माने कि स्पीड जो है रिवर की दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट चल रही है। आई होप समझ में आ गया ये चीज, दोनों को, दोनों पार्ट, यही दोनों निकालना था हमें, v और u, बहुत इजी क्वेश्चन था, देख लिया। यस सर। ठीक है, तो इसको हटा दूं। यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार क्या कहता है अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट देखो क्या बोला। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work. मतलब एक औरत अकेले कितने देर में इस काम को कर सकेगी। तुम्हें बस बोला गया ये कि जो औरतें हैं, 2 औरतें और 5 मैन, 2 औरतें और 5 आदमी मिलके इस काम को 4 दिन में करते हैं, और अगर औरतों की संख्या 2 ना होकर 3 हो जाए और आदमियों की संख्या 5 ना होकर 6 हो जाए तो ये काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो एक वुमेन अकेले इस काम को खत्म करने में कितना लेगी, और अकेले एक आदमी इस काम को करने में कितना टाइम लेगा, हमें ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, काम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टेटमेंट को हमें काम से देखना है। देखो सभी लोग मिलके ना, काम कितना हो रहा है, तो काम तो एक ही है ना, एक ही काम को करने में इतना टाइम ले रहे हैं, तो हम इसको दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय
वन वुमेन, एक औरत जो काम कर रही है, बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, काम को खत्म करने में कितना टाइम लेती, तो मान लेते हैं कि एक्स दिन अकेले लेगी, वो अकेले में वो काम को खत्म करने में एक वुमेन एक्स दिन में उस काम को खत्म कर देगी। हमने ये लेट कर लिया, ठीक है, ये लेट कर लेते हैं। सो सिमिलरली आदमी का मान लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन, वन आदमी जो इस काम को खत्म करेगा, जब मैन में एम एन आएगा, एक आदमी है, वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। कौन सा वर्क है, तो एम्ब्रॉयडरी वर्क है, मैं उतना ज्यादा लिख नहीं रहा, तो बस सीधा लिख देते हैं वाई डेज में ये खत्म करेगा। तो एक औरत जो है एक्स दिन में खत्म करती है और एक अकेला आदमी उस काम को वाई दिन में खत्म कर पाएगा। तो एक ही काम को खत्म करने में दोनों ने इतना इतना टाइम लिया, एक वुमेन ने, है ना। सो वन वुमेन वन डे वर्क, एक दिन में कितना काम करेंगे, देखो एक्स दिन में टोटल एक काम करते हैं वो, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो वन वुमेन इन वन डे वर्क, एक दिन में कितना काम करेगी, तो एक वन अपॉन में एक्स करेगी, वन अपॉन में एक्स। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि भाई टोटल जो है, देखो एक्स दिन के अंदर वो करते हैं एक काम, एक्स दिन के अंदर वो करते हैं एक काम एक्स डेज के अंदर, तो वन डे के अंदर कितना करेगा, तो यहाँ से एक्स उधर चला जाएगा ना डिवाइड में, तो इसलिए वन बाई एक्स हो गया इधर जाके, तो एक दिन में जो काम होगा वो वन बाई एक्स करेगी वुमेन। ऐसे ही आप मैन के लिए भी निकाल सकते हैं कि मैन कितना करेगा एक दिन में, तो यहाँ लिख देते हैं हम वन मैन इन वन डे वर्क, कितना वर्क करेगा एक आदमी, सो वन अपॉन में वाई वर्क करेगा, ये एक आदमी का वर्क है। अब स्टेटमेंट पे चलते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि दो औरतें काम करती है और 5 आदमी काम करते हैं, दो औरतों का काम कितना होगा, तो एक औरत एक दिन में करती है वन बाई एक्स, तो दो दो औरतें कितना करेगी, टू बाई एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है, एक औरत कर रही है एक दिन में काम कर रही है वन बाई एक्स, तो टू वुमेन, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट, उसने क्या बोला था, टू वुमेन प्लस 5 मैन, ऐसा बोला था इस क्वेश्चन ने, टू वुमेन और 5 मैन, ये दोनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, तो स्टेटमेंट में बोला था फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, 4 दिन के अंदर खत्म कर देते हैं उस काम को, मतलब काम तो एक ही है, एक काम को खत्म करने में 4 दिन लगाते हैं ये दोनों मिलके, तो टू वुमेन कितना लगाएंगे एक दिन में, तो टू वुमेन मतलब टू बाई एक्स लिख दूं, तो एक दिन में एक वुमेन जो है वो टू बाई एक्स काम करती है। ऐसे ही 5 आदमी कितना करेंगे, तो एक आदमी करता है वन बाई वाई, तो 5 आदमी करेगा 5 बाई वाई, तो ये हो गया आदमी के द्वारा किया गया काम। अच्छा, दोनों ने मिलके 4 दिन लगाया, ये तो एक दिन का काम था, एक दिन में दोनों ने इतना काम किया, 4 दिन में कितना करेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और इज इक्वल्स टू में 4 से मल्टीप्लाई करके कितना काम किया, तो ओनली वन वर्क हुआ, तो 1 से आप इक्वल टू में 1 लिख दीजिए। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। उतारो इसको और आगे ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है, मुझे 1 मिनट दो, तब तक इसको उतार लो और आगे सेकंड पार्ट पे ट्राई करो। इतना उतार लिए हो अंश, आगे किया सेकंड पार्ट तुमने, 4 दिन में इतना काम हो गया है ये। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 4 टू जा 8x, 8 बाई एक्स, या छोड़ो ना इसको, सीधा 1/4, 4 को हम डिवाइड में भेज देते हैं ना, है ना, इस 4 को उस साइड भेज देते हैं डिवाइड में, और इजी हो जाएगा। सो 2 बाई एक्स, 2 बाई एक्स प्लस 5 अपॉन वाई, प्लस में 5 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, देखो 4 उधर मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4, ये बन जाएगा हमारे पास नया इक्वेशन। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। चलो आगे सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में बोलता है कि आदमी औरतों की संख्या उसने बढ़ा दी। सेकंड केस में बोल रहा है 3 वुमेन, 3 औरतें हैं, 3 वुमेन, और मैन कितने हैं, तो मैन की भी संख्या 1 बढ़ा दी है, 6 मैन हो गए। अब 3 वुमेन और 6 मैन, अब ये दोनों मिलके काम को खत्म करते हैं कितने दिन में, सो दे विल टेक 3 डेज।
3 दिन में खत्म कर देते हैं इस काम को, ये दोनों मिलके। तो अभी हम इसको इक्वेशन फॉर्मेट में बनाएंगे। 3 वुमेन, एक वुमेन एक दिन में काम कर रही थी 1/x, तो 3 वुमेन कितने में करेगी? तो 3/x हो जाएगा। एक दिन में इतना काम करेगी 3 वुमेन, 3/x, एक दिन का काम है ये, 3/x। सिमिलरली 6 मैन, एक आदमी करता है 1/y, तो 6 आदमी करेगा 6/y। और ऐसा काम, ये एक दिन का काम है टोटल, ऐसा काम वो लोग 3 दिन करते हैं, 3 दिन में खत्म करते हैं, तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 3 दिन में कितना काम करते हैं? तो सारा मिलके एक ही काम करते हैं, काम तो एक ही है ना जो काम कर रहे थे पहले, तो वही 1 है। अब इधर आप इसको 1 को उधर भेज दो, तो दिस बिकम 3/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 1/3। 3 जो इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके वो डिवाइड में हो जाएगा 1/3। करेक्ट? चलो, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अंश, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, कैसे करना है? मैं 1 वर्क समझ में आ रहा है ना, 1 वर्क हो रहा है जो। अंश, समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। ठीक है। सो देखो, अब यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसा ही हो गया, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट हमने जैसे किया था अभी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1/x, x और y डिनोमिनेटर में आ रहा है, और मैंने कहा जब भी x और y डिनोमिनेटर में आए तो 1/x को लेट कर लो, क्या u लेट कर लो। सो 1/x को लेट कर लेते हैं u, और 1/y को लेट कर लेते हैं v। 1/y को लेट कर लेते हैं v। ठीक है? सो इस तरीके से आप दो चीजें लेट कर ली कि 1/x इज u एंड 1/y इज v। नाउ अब आप इसमें पुट कर दो इक्वेशंस में। पहला इक्वेशन हो जाएगा 2u, 1/x है, वहां पे 2/x था, तो 2u हो गया वो। सो 2u प्लस 5/y मतलब हो जाएगा 5v इज इक्वल्स टू 1/4। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इक्वेशन 1 और 2 तो हो चुका है, इसको इक्वेशन 3 मान लोगे। और चौथा इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा सेकंड इक्वेशन से, क्या हो जाएगा वो? तो 3u, 1/x है यहाँ पे तो उसको u मान लो, 3u प्लस 6/y को हो गया 6v इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है? इतना इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, आपको u और v मिल जाएगा। एक बार u और v मिल जाए तो किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके x और y आ जाएगा, सॉरी 1/x से आ जाएगा। 1/x इक्वल टू u के बराबर, तो u यहाँ पे डाल के x आ जाएगा, और 1/v इक्वल्स टू v था, v की वैल्यू डाल के y आ जाएगा। क्लियर है? इतना इतना क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अंश, हो जाएगा क्वेश्चन ये आगे? अंश, ये क्वेश्चन आगे हो जाएगा? यस सर। ठीक है, तो मैं इसको अभी तक यहीं तक छोड़ देता हूँ, आगे हम लोग बाद में करेंगे। सो अभी के लिए इतना। और हाँ, इसमें कुछ होमवर्क मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को यहाँ तक उतार लो, उतार लिए हो तुम लोग? इतना नोट हो गया? इतना यस सर। ओके। सो देखो, नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट बस एक ही क्वेश्चन बचा है। सेकंड का थर्ड पार्ट तुम्हें होम घर से करना है। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ये क्वेश्चन घर से ट्राई करना, सेकंड का थर्ड पार्ट। ओके सर। और ऊपर के जितने बचे थे, मेरे ख्याल से थर्ड फोर्थ, आई थिंक सेकंड भी बचा है शायद, सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ, ये सब भी बचे हुए थे। तो जो भी हो बचा है उसको खत्म कर लेना, अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। स्कूल में क्या चल रहा है अभी? सर स्कूल में तो अभी रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं। तो कहाँ तक उन्होंने पढ़ा दिया था?